अर्थमित्र न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आने वाले समय में हम त्योहारों की शुरुआत करने जा रहे हैं। अर्थमित्र न्यूज़ चैनल के काला सच कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं एक विषय को जो त्योहारों से जुड़ा हुआ है उसके संबंध में आपसे कुछ चर्चा करूंगा। मित्रों, सनातन धर्म में नागपंचमी से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। नया चक्र नागपंचमी से शुरू होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये नागपंचमी जो मनाई जाती है तो मनाते तो आदि अनंत काल से होंगे, लेकिन इसका महत्व कब से बढ़ा। तो इस विषय को लेकर जहाँ तक हो सकता है अधूरी जानकारी हो, लेकिन फिर भी जहाँ तक जो जानकारी है तो महाभारत काल में जब पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर किया गया तो उस समय में उनको खांडव प्रदेश दिया गया बंटवारे में। तो खांडव प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पे पथरीली ज़मीन, कांटों से भरे हुए झाड़ियाँ, जिसका जंगल झाड़ियों का, जहाँ पे पानी की एक बूंद नहीं, पूरा मरुस्थल। और उस जगह पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वहाँ पे एक नागलोक जैसा था। वहाँ पे कई तरीके के नाग, तक्षक नाग के सेना के रूप में और वहाँ पे निवास करते थे। पूरा जंगल वो तक्षक नाग के क्षेत्र का कहलाता था, क्योंकि तक्षक नाग उस जंगल का राजा था जिसे देवताओं ने वो जगह दी थी कि यहाँ आप लोग रह सकते हैं। तो मनुष्यों से दूर वो जगह थी जहाँ पे तक्षक नाग अपनी सेना और अपने जाति के सर्पों के साथ में रहता था। तो जब पांडव उस क्षेत्र में गए तो उसे लगा कि हमारी ज़मीन पर या हमारे जंगल पर ये पांडव कब्जा करेंगे। तो उसने हमला कर दिया। तो हमला करने से पहले युधिष्ठिर जब वहाँ पहुँचे थे तो सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको बता दिया था कि वो क्षेत्र जो है नागों से भरा हुआ है, सांपों से भरा हुआ है, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना। तो उन्होंने सबसे पहले जो पूजन किया, हो सकता है वो नागपंचमी का दिन हो। क्यों किया? क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि युद्ध हो नागों से, और इसीलिए उन्होंने उनको प्रसन्न करने की कोशिश की। लेकिन उनको एक भय था नागों को कि ये तो कब्जा करके हमें यहाँ से भगा देंगे। तो उन्होंने हमला कर दिया, और हमला करने में अनेक प्रकार के नाग, विषैले, जो इस धरती पे पाए जाते थे, वो सब वहीं रहते थे तक्षक नाग की संरक्षण में। उन सबों ने उस पर 5 पांडवों पे हमला कर दिया। पांडवों ने भी उन पे हमला किया।
और एक स्थिति ऐसी बनी कि सब नाग लोग के जितने नाग थे वो मरते गए। इसी बीच में पांडवों के साथ में जो लोग उनके समर्थक थे वो भी उनके साथ आए थे। आम जनता आई थी जो पांडवों को चाहती थी, वो सब भी उसमें मारे गए क्योंकि नागों ने उनको भी काट लिया। इसी बीच श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने युद्ध रुकवाया और तक्षक नाग से कहा कि आप ये जगह छोड़ दो, यहाँ पांडवों को ये जगह दी गई है। और युधिष्ठिर से एक वादा करवाया कि आप अगर रहते हैं तो हम आपको थोड़ी जगह देंगे और आप उसमें सुरक्षित रहेंगे। हम आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेंगे और आप सुखपूर्वक अपने क्षेत्र में रहेंगे। क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण की बात को तक्षक नाग काट नहीं सकता था। वो गुस्से में उन सब नागों को लेकर गया, लेकिन उसने बदला लेने की सोची। इसने हमारे इतने सारे नागों को मार दिया। और जाते जाते उसने कहा कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं पांडवों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको नष्ट करके मानूंगा। पांडवों ने अपना खांडवप्रस्थ श्री कृष्ण जी की मदद से उसको इंद्रप्रस्थ में बदल दिया, जो आज नई दिल्ली के रूप में जाना जाता है। मित्रों, उस नाग लोक में जितने भी नाग थे वो अत्यंत विषैले और भयानक नाग थे, जिनके फुसकार मारने मात्र से ही लोग मर जाते थे। अब लोग कहते हैं कि सभी नाग एक जैसे नहीं होते, सभी जहरीले नहीं होते, लेकिन नाग और सांप का नाम सुनते से ही आधे से ज़्यादा लोग डर से ही मर जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं। अब उसमें कई तरीके के नाग जातियाँ होती हैं, तो उसमें कई रंग की भी होती है। कोई हरे रंग का होता है, कोई सफ़ेद रंग का होता है, कोई भयानक काले रंग का होता है, कोई चितकबरे रंग का होता है, कोई तांबिया कलर का होता है। अलग अलग कलर, अलग अलग रंग के नाग होते हैं। तो उस समय जब युधिष्ठिर ने वो पूजा की थी तो उन्होंने एक परंपरा भी शुरू करी। वो परंपरा क्या थी कि इनको शांत रखने के लिए इनकी पूजा करो और इनका विष धीरे धीरे कम हो, इनके विष का प्रभाव कम हो, तो दूध पिलाने की परंपरा शुरू करी। वैज्ञानिक कहते हैं दूध नहीं पीता नाग, मान लेते हैं, लेकिन ये परंपरा शुरू हुई तो लोग भारत में नागपंचमी के दिन नागों को दूध पिलाते हैं। और साथ साथ वो पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि नागों से जो है पर्यावरण की रक्षा होती है, इसलिए उनकी रक्षा करेंगे तो पर्यावरण की रक्षा भी हो जाएगी, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। और लोग उस परंपरा को, क्योंकि अपनी सभी पद्धतियाँ वैज्ञानिक हैं, इसलिए जो है उस परंपरा को आज तक निभा रहे हैं। सनातन धर्म इसी प्रकार का है कि वो पर्यावरण में चाहे कोई जहरीला हो, पर्यावरण में कई झाड़ ऐसे भी होते हैं जो जहरीले होते हैं, तो भगवान भोलेनाथ जो हैं सनातन धर्म के आराध्य देवता हैं, आदि अनंत कहा जाता है उनको, तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो अब भोलेनाथ जी के गले में, वो कितने पर्यावरण प्रेमी हैं भोलेनाथ, और हम उनके सब संतान हैं, सनातनी जितने भी हैं, तो भोलेनाथ जी गले में ही उनको लटका रखते हैं। भोलेनाथ जी ने समुद्र मंथन के समय
सबसे जहरीला जहर कालकूट पी लिया। तो नागों को उन्होंने अपना आभूषण बना के गले में, हाथों में रखा। लिपटे रहते थे, काटते रहते थे, फिर भी लिपटे रहते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था। सांप, बिच्छू, जितने जहरीले जानवर हैं वो सब उनके आसपास, उनके संरक्षण में रहते थे। भोलेनाथ जी के पास में वो सब नेगेटिव शक्तियाँ, जिनको अपन भूत प्रेत कहते हैं, और इस पृथ्वी को नष्ट करने वाले, इस ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले जितने भी शक्तियाँ हैं, दृश्य शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ, वो सब भोलेनाथ के आसपास ही रहती हैं। क्योंकि भोलेनाथ जी वो पूरे जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उन सब को हजम कर जाते हैं। तो उन पे उनका प्रभाव नहीं चलता, और वो उनसे ज़्यादा प्रभावी नकारात्मक शक्तियाँ रखते हैं, ये उनको पता है। उन अदृश्य शक्तियों को, उन सांपों को, उन बिच्छुओं को, उन जितने भी जहरीले जानवर हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, और भी इस ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले जितने भी लोग वो पर्यावरण के अंदर दुरात्मा हैं, वो सब भगवान भोलेनाथ के शरण में इसीलिए रहती हैं क्योंकि उनसे बड़ा नकारात्मक शक्ति रखने वाला पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं है। वो चाहे तो क्या से क्या कर दें। आपने देखा भोलेनाथ जी मुस्कुराते रहते हैं। भोलेनाथ जी को कितना भी जल चढ़ा दो, कितना भी दूध चढ़ा दो, कितना भी कुछ भी चढ़ा दो, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं रहते और आशीर्वाद देते रहते हैं। आप उनकी मुद्राओं को देखा कि किस मुद्रा में बैठे रहते हैं हिमालय के अंदर। तो हम उन भोलेनाथ के अनुयायी सनातनी उसी परंपरा को अपनाते रहते हैं, उसी परंपरा को मानते हैं, उसी परंपरा को करते रहते हैं, वो कर रहे हैं। मित्रों, लेकिन भोलेनाथ जी का एक और रूप है जिसे हम महाकाल कहते हैं। कालों का काल महाकाल। तो सनातनी जितने भी हैं, क्योंकि वो अपने परमपिता भोलेनाथ को मानते हैं, तो वो उनके बेटे हैं जितने सनातनी हैं। तो ऐसा कहते हैं कि हम महाकाल के बेटे हैं। कौन कहता है? सनातनी। हम महाकाल के बेटे हैं इसलिए चुप रहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि महाकाल के बेटे चुप क्यों रहते हैं? वो चुप रहते हैं तो क्या होता है? तो अब हम वर्तमान में आ जाएं। चुप रहने का परिणाम क्या आता है? अभी तक क्या मिला? जब द्वापर में युधिष्ठिर और 5 पांडव चुप रह रहे थे, तो उनके साथ क्या क्या अत्याचार होते गए। भगवान श्री कृष्ण साथ में ना होते तो शायद वो जीवित भी नहीं बचते। अब और एक और बात बताते हैं कि उसी द्वापर काल के समाप्ति के समय में जब उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र को अंतिम राजा बनाया कि अब हम लोग जंगल में तपस्या करने जाएंगे, हिमालय जा रहे हैं, अब तुम इस राजपाट को संभालो। तो वो अभिमन्यु के पुत्र का नाम था राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित को किसी संत ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु जो है
वो तक्षक नाग के काटने से होगी, क्योंकि तक्षक नाग ने बदला लेने की ठान रखी थी, संकल्प ले रखा था कि मैं पांडवों के वंश को नष्ट करूंगा। तो अब पांडवों ने क्या किया? पांडवों ने नागों को खत्म करने के लिए एक यज्ञ रचा, मतलब राजा परीक्षित ने, क्योंकि उनको कहा गया था कि आपकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी। तो उन्होंने यज्ञ रखा नागों को खत्म करने के लिए। तो जितने भी ब्रह्मांड में नाग थे जहरीले, वो सब आके उड़ उड़ के जो है उनके यज्ञ में गिरने लगे, जलती हुई अग्नि में। वो सब जल जल के राख होने लगे। उस वक्त जब तक्षक नाग ने देखा कि ये तो हमारे सब नाग को समाप्त कर देगा, तो वो दौड़ा दौड़ा किसी संत के पास में गया। तो संत ने कहा, वो संत वो थे जिनके पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो वो श्राप जब उनके लड़के को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी के गले में नाग डाल दिया गया है मरा हुआ, तो गुस्सा हुआ। तो उसने कहा तक्षक नाग से, जब वो तक्षक नाग उनसे मिलने गया तो उनने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो वो पहुंचे और युधिष्ठिर को कहा कि आप इसको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ये मृत्यु का कारण है, तुम्हें चाहे कुछ हो जाए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और उसी समय में उन्होंने एक घटना और घटी थी। कलयुग का प्रवेश द्वापर में होने वाला था। तो कलयुग ने भगवान से कहा कि जब मेरा समय आएगा और मैं अपना राज शुरू करूंगा, तो मैं तुम्हारा द्वापर में जो कुछ हो रहा है मैं वो होने नहीं दूंगा। मेरे राज में मेरा जैसा चलेगा, जो मैं चाहूँगा वो होगा। तो उस समय में कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि मुझे मेरा समय आएगा तो मुझे ये कलयुग का प्रारंभ करना है और आपका अंत का समय आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जगह बताओ, अभी मेरा समय कुछ समय बाकी है तो मैं कहाँ रहूं। तो ऐसा कहते हैं कि राजा परीक्षित ने कहा कि तुम जाके सोने में रहो। कलयुग खुश हो गया और वो उनके मुकुट पे जाके बैठ गया। और जब वो मुकुट में बैठ गया तो राजा परीक्षित ने वो यज्ञ रचा जिसमें नाग खत्म होने लगे थे। और वही जब राजा यज्ञ करने के बाद में जब उस ऋषि मुनि के सामने खड़े हुए, ऋषि मुनि ने कहा नहीं, इसको छोड़ना होगा, नहीं तो मुझसे लड़ना होगा। तो उस ऋषि मुनि के श्राप से तक्षक नाग ने राजा को खत्म कर दिया। अब अपन इस घटना के बाद वर्तमान में आते हैं। परंपरा वही चल रही, नाग पंचमी। हर साल नाग पंचमी आती है, हम तरह तरह के नागों की पूजा करते हैं। उसमें कई रंग के होते हैं, कोई हरा होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई काला होता है, कोई चमकीला होता है, कोई चितकबरा होता है, कोई तांबिया कलर होता है। अब
वही तक्षक नाग के वंशज, उनको एक वरदान और था नागों को कि जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती थी, 100 साल से ऊपर हो गए, 200 साल के हो गए, तो वो इच्छाधारी हो जाते थे, क्योंकि उनके ऐसा कहते हैं कि वो मणिधारी हो जाते हैं। तो उन सब नागों को जिन जिन को मणियाँ प्राप्त हो गई मस्तिष्क उनके सिर में, तो वो इच्छाधारी हो गए। तो आज वर्तमान समय में सनातन धर्म पे जो हमले होते हैं उसमें कई इच्छाधारी जो है जिनको आज अपन मनुष्य के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में वो इच्छाधारी हैं, मनुष्य बन जाते हैं या मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उनकी आत्माएं। तो वर्तमान में जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनको अपने को वही इच्छाधारी मनुष्य मानना चाहिए कि जो कभी नाग बन जाते हैं रात में एक बार, दिन में मनुष्य। तो आप ये देखिए कि जिनको आप एक शरीफ आदमी समझते हैं, जिनको आप एक बहुत सुलझा हुआ बुद्धिमान समझते हैं, जिनको आप बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, वही आप देखेंगे कि जब उनके शरीर में वो आत्मा प्रवेश करती है नागों की, तो कैसे कैसे उनके मुंह से शब्द निकलते हैं, कैसे कैसे वो हरकतें करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो गुण है नागों का, जो विष है, वो कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाता है। सनातनी धर्मों के जितने अनुयायी हैं वो इनको मनुष्य समझता है कि ये मनुष्य हैं, अरे ये तो अपना दोस्त है, अरे ये तो अपना नेता है, अरे ये तो अपना व्यापारी है। कोई कहता अरे ये तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, अरे ये तो बहुत बड़ा वो शिक्षाविद है। तो आप ये देखिए कि वो इच्छाधारी कहाँ 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 किस रूप में जगह 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 रहते हैं। आपने एक अंग्रेजी में एक कहानी चलती थी पहले, शायद आपने कभी पढ़ी हो, उसका हेडिंग था, उसका जो शीर्षक था बिग पाइपर। तो उस कहानी में कहा गया था कि किसी शहर में चूहों की भरमार हो गई थी। तो वहाँ का राजा परेशान हो गया कि चूहों को निकालें कैसे। तो उसने काफ़ी चिंतन मनन किया, विद्वानों से पूछा कि भाई क्या करें, कैसे निकालें, इन चूहों को परेशान कर रहे हैं, फसल नष्ट कर देते हैं, घर खोद देते हैं, जगह जगह बिल बना लेते हैं, उसमें जो है सांप आ के रहते हैं और उसमें जो है डर लगा रहता है कि कब कौन सा जानवर आके बैठ जाए, बिच्छू बैठ जाए, केकड़ा बैठ जाए। तो उसने घोषणा करी कि हमारे यहाँ के जो भी लोग ऐसे हैं जो चूहा निकाल सकते हैं तो वो आएं और उसको हमारे राज्य से बाहर करें। कोई नहीं निकला। फिर एक बाहर से कोई व्यक्ति आया जो बांसुरियाँ बेचता था। तो उसने राजा से आके बोला कि मैं ये कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम करोगे तो मैं तुमको ढेर सारा इनाम दूंगा। उसने बांसुरी बजाना शुरू करी और बांसुरी जैसे जैसे बजाई, चूहे बिल से निकल के उसके पीछे 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 चलती है। वो बहुत दूर ले गया और ऐसी जगह ले गया जहाँ पे उनके शत्रु, चूहों के शत्रु थे, बिल्लियाँ होंगी, सांप होंगे, बाज होंगे। तो वो वहाँ छोड़ा है। वर्तमान में भी अपने जो राजा हैं, अपन अभी उसका रूप बदल गया, देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री होते हैं, रूप बदल गया है, तो वो भी राजा समानी।
तो वो भी मुझे लगता है कि एक बिग पाइपर ही है। जब से वो इस सत्ता में बैठे हैं तब से जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं, देश की हों, बाहर की हों या ब्रह्मांड की हों, सब कोई हो सकता है, तो ऐसी नकारात्मक शक्तियों को जगा दिया गया और वो सब लगातार उन पे हमला करते जा रहे हैं। वो हमला हम देख ही रहे हैं किस किस रूप में, कभी आंदोलन के रूप में, कभी व्यवस्था को बिगाड़ने के रूप में, कभी किसी ऐसी घटना करने के रूप में कि जिससे देश का नुकसान हो जाए। ऐसे सब नेगेटिविटी जितनी भी इस देश की हैं, वो उसमें इच्छादारी भी है शामिल। जो सभी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उसमें इच्छादारी से लेके और जो भी दृश्य अदृश्य शक्तियां होती हैं जिनको तांत्रिक लोग जगा लेते हैं, वो सब शक्तियां भी काम कर रही हैं। उसके परिणाम क्या आ रहे हैं? तो उसके परिणाम ये आ रहे हैं कि सनातन धर्म के अनुयायियों और सनातन धर्म के जितने भी स्थल हैं उन सब पे आक्रमण अन्य अन्य प्रकार से हो रहे हैं। तो अब सनातनी क्या करे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मैं कर रहा हूँ, गीता का उपदेश उन्होंने जब दिया श्री अर्जुन जी को, तो उन्होंने कहा था कि देखो ये सब तो मरे हुए हैं, तो तुम अगर इनको नहीं मारोगे तो भी ये मरे हुए हैं, और तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। तुम यह मत समझो कि मैं नहीं मार सकता, लेकिन क्योंकि मैं आपको निमित्त बनाना चाहता हूँ इसलिए तुम निमित्त बनो। और उन्होंने जो उस समय में अपनी लीलाएं करी हैं वो इसलिए नहीं करी थी कि हम वो लीलाओं को पढ़ें और बस सुन के घर बैठ जाएं। उन्होंने ये लीला इसलिए करी थी कि जब आपका ऐसा समय आएगा, जिस प्रकार अर्जुन का समय आया था कि उसको अपने वालों से भी लड़ना पड़ा था, उसके अपने वाले भी उसके खिलाफ षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहे थे, उसके अस्तित्व की लड़ाई, उसके अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता इसलिए सुनाई थी कि मनुष्य जाति के ऊपर जब भी इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा कि जब उससे अपने वालों से ही लड़ना होगा और वो उसमें अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा, उसको एक आत्मबल बढ़ाने के लिए गीता सुनाई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने जो राक्षसों का वध किया था, कंस को मारा, चाहे पूतना को मारा, चाहे और प्रकार के जो भी राक्षस थे उस समय के, अजगर को मारा, तो वो इसलिए मारा था कि तुम केवल मेरे को देखो कि मैं भगवान हूँ कि जब मैं ये कर सकता हूँ तो तुम्हारा समय आएगा जब तुमको भी यही करना होगा। तो तुम ये मत सोचना कि यार हम करेंगे तो ये हो जाएगा, हमें पाप लग जाएगा, हमें वो हो जाएगा, हमें दुनिया भर की बातें हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा जब मैं सब कुछ अपने ऊपर ले रहा हूँ, दुनिया भर का पाप मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, दुनिया भर की बुराइयाँ अपने ऊपर ले रहा हूँ, तो तुम्हारा समय जब इस प्रकार का संकट काल आ जाए कि जब तुम्हारे अस्तित्व पे बात आ जाए, जब तुम्हारे धर्म पे बात आ जाए, तो तुम ही ये काम कर लेना। मेरी लीलाओं को पढ़ के, देख के, सुन के चुप मत बैठना, लेकिन इसमें अपने चाहे ऋषि मुनियों का कह लो, चाहे अपने साधु संतों का कह लो, कि साधु संत जब धर्म की बात आती है तो वो अंतिम समय में खुद लड़ाई में उतर जाते हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी उन्होंने
उनको न उतरना पड़े, ऐसा कभी प्रयास उन्होंने नहीं किया कि आम जनता पहले लड़े और बाद में अंतिम समय में जब आम जनता हार जाए, यानी आम जनता से मतलब सनातनियों से, तो सनातनी हार जाए तब उनको उतरना पड़े। तो वो प्रेरणा उन्होंने, बहुत कम ऐसे होंगे संत जिन्होंने वो प्रेरणा दी होगी जिसमें जनता मैदान में, सनातनी मैदान में हुए हों और बाद में जो है संत की बारी आई हो। संत पहले आ जाएंगे तो आम आदमी कब आएगा, आम सनातनी कब आएगा? और आम सनातनी का मतलब ये थोड़ी है कि आप पूजा करें, नहा लें, दान कर दें, अच्छे अच्छे काम कर लें जिसको आप अच्छा समझते हैं कि मैंने तो भैया किसी को नहीं सताया आज तक जीवन में, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे को तो पाप लगेगा ही नहीं, ना मेरे को तो सीधे ही मोक्ष मिलेगा। तो ऐसे सनातनी जो कुछ नहीं करना चाहते धर्म के लिए, जो कुछ नहीं करना चाहते किसी मदद के लिए, जो कुछ नहीं करना चाहते किसी का सहयोग करने के लिए, वो केवल बस धर्म की आड़ में अच्छा काम समझ के वो काम निपटाने की कोशिश करते हैं जिसमें हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। गाय को चारा दे दो, गाय को पानी पिला दो, गाय दान कर दो, सोना दान कर दो, कपड़े दान कर दो, अनाज दान कर दो, अच्छा काम। लेकिन किसी पंडित के ऊपर, किसी सनातनी धर्मस्थल के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, सनातनी धर्म के मानने वाले के ऊपर कभी कोई हमला हो जाए या उसका अपमान करे कोई, या उसकी जो है मजाक उड़ाए कोई, तो ये ऐसे सनातनी जो केवल कर्मकांडी हैं वो आगे नहीं आते, पाप लग जाएगा। तो पाप तो तब भी लगेगा जब हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कहते हैं पाप करने वाले से पाप सहने वाला भी पापी होता है, या पाप का विरोध नहीं करने वाला भी पापी होता है। तो उस परिस्थिति में आज जो वर्तमान में चल रहा है, अब ये तो अवतार लेने भगवान वो करेंगे, सब काम भगवान करेंगे, हम क्या करेंगे? हम केवल भगवान के नाम पे पूजा पाठ करेंगे, अखंड रामायण, तो सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, लेकिन नाम हनुमान जी बनेंगे, नाम राम जी बनेंगे, नाम कृष्ण जी बनेंगे, ना ही हम जो है और देवता बनने की कोशिश करेंगे। अरे हम ये नहीं कहते कि आप भगवान बन जाओ, लेकिन भगवान जैसा ने जो किया है धर्म की रक्षा के लिए, स्वयं भगवान अवतार लेके आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, तो उनको क्यों आना पड़ता है? क्योंकि तुम कमज़ोर हो, तुम कुछ करना नहीं चाहते, तो अंत में क्या करेगा? पिताजी क्या करेंगे, परम पिता क्या करेंगे कि भैया संतान संकट में है, चलो अवतार लो। तो उस अवतार का ये ठीक है, भगवान तो भगवान ही है, और भगवान अवतार लेते हैं तो एक काम के लिए तो लेते नहीं हैं, वो तो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए लेते हैं। लेकिन नॉर्मल में अगर सामान्य अगर देखा जाए, अपन भगवान की स्थिति को थोड़ा अलग रख के बात करें, मनुष्य की ही बात करें, सनातन धर्मियों की ही बात करें, तो जब भी सनातन धर्म की बात आती वर्तमान में, कितने सनातनी भगवान श्री कृष्ण की तरह, राम जी की तरह उसका बदला लेते हैं, या बदला नहीं लेते हैं तो उसका प्रतिकार किस रूप में करते हैं? वो इंतजार करते हैं, वो करेंगे, सरकार करेगी, वो फलाना नेता करेगा, वो फलाना आदमी करेगा, हम एक दूसरे का मुंह देखते हैं। इसके विपरीत
जो इच्छाधारी हैं, जब वो हमला करते हैं तो वो ये विचार नहीं करते हैं। आप उनके बारे में ज़रा सा कुछ कह दो, बोल दो, एकदम हमला। और आप डर के मारे जो हैं इधर उधर भागते हैं, अपनी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इस संकट से मुक्ति दिला दो, उस संकट से मुक्ति दिला दो, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, सब काम भगवान कर दे। हम तो अपना बढ़िया नौकरी करें, बढ़िया धन कमाएं, अपने बच्चों का भविष्य बनाएं, क्योंकि हम तो अपने परिवार का ठेका लेके पैदा हुए थे, उन्हीं को सुंदर भविष्य बनाने के लिए पैदा हुए थे। हमारा काम धर्म की रक्षा करना थोड़ी है। हमारा काम जो है, अगर मंदिर पे हमले होते हैं तो हमारा काम थोड़ी है। हम धार्मिक जरूर हैं, लेकिन जो है ऐसा थोड़ी कि मंदिर पे हमला होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, या गायों को कोई काट देगा जिसे हम गौ माता कहते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। गाय अपनी स्वयं रक्षा करेगी। तो इस निष्क्रियता का मतलब क्या हुआ? इस निष्क्रियता का मतलब ये हुआ कि हमारे संत ऋषि मुनियों ने, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई भी यही है। आप ये देखिए कि कितने लोग मंदिर में जो पुजारी हैं या संत हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कितने लोग ये प्रेरणा देते हैं कि भैया जब भी कोई धर्म पे संकट आए तो तुम आगे बढ़ो और उसकी रक्षा के लिए कदम बढ़ाओ। कितने लोग ऐसे संस्कार डालते हैं, कथा तो सुनाते हैं सभी लोग। अपन ऐसा एक उदाहरण समझ लेते हैं कि जैसे हम कोई फिल्म देख के आते हैं, तो जब फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में ये देखते हैं कि यार वो सनी देओल ने क्या जोरदार उसका मुक्का मारा था, 2.5 किलो का हाथ। और जब हम बाहर निकलते हैं पिक्चर देख के तो अपने आप को वो 2.5 किलो का हाथ वाला सनी देओल ही समझते हैं। तो जब हम भागवत कथा सुन के निकलते हैं तो क्या हम कृष्ण समझते हैं? क्या हम वो भीम समझते हैं? क्या वो हम अर्जुन समझते हैं? क्या हम भगवान राम के समान समझते हैं? नहीं समझते। बस सुन के आ गए, भगवान की कथा दान कर आए, आरती ले ली, हो गया। सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, नारियों में सद्भावना है, सब में सद्भावना हो, सभी लोग सुखी हों, नारे लगा दिए। तो सुख कब मिलेगा, प्रश्न ये उठता है। विश्व बंधुत्व कब होगा? विश्व गुरु या वासुदेव कुटुंबकम जो हमारे शास्त्रों में कहा है, वो कब होगा? आपने देखा होगा कि स्कूल में जो मॉनिटर होता है, अगर वो कमज़ोर वाला मॉनिटर है तो वो कोई भी छात्र उसकी नहीं सुनता, भले वो कितना भी पढ़ा लिखा बच्चा हो या वो कितना भी ज्ञानी हो, उसको 2 थप्पड़ लगा देंगे जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, और उसको कहेंगे जा तेरी नहीं सुनना, जा हम तो सर की बात मानेंगे। तो उस परिस्थिति में जब उसकी नहीं सुनी जाती है तो सर क्या आके करते हैं, एक अच्छा मजबूत लड़के को खड़ा करता है, इसको जो स्कूल में शांति बनाए रखना है, कोई भी गड़बड़ करना देख लेना। तो वो कहता है मैं मॉनिटर हूँ अभी, तो उससे लोग चमक के क्यों रहते हैं कि अभी हाल ये बाहर भी मारेगा, अंदर तो मारेगा ही मारेगा। तो ऐसा कहते हैं कि मजबूत आदमी या शक्तिशाली की ही सुनी जाती है, समर्थ का ना दोष गोसाई, ऐसा शायद रामायण में कहा है। तो जो समर्थ होते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं, उनकी सुनवाई होती है। तो सनातन धर्म तो इतना सामर्थ्यवान है
जहाँ एक से एक उदाहरण है, श्री कृष्ण भगवान, राम भगवान, भोलेनाथ, महाकाल। जिस देवता को देखो उसके हाथ में शस्त्र हैं, जिसकी कथा सुनो वो एक ओजस्वी कथा है, एक प्रेरणा देने वाली कथा है, चाहे वो हमारी माता दुर्गा हो, काली हो। बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने नष्ट कर दिया, और एक तरफ देवी स्वरूप है। हम जब कहते हैं कि बच्चा बच्चा राम का, बेटियां हमारी जो है देवी के अवतार हैं, लड़कियां हमारी, बालिका हमारी देवी का अवतार हैं, बच्चों में भगवान का अवतार है, तो बड़े होकर भगवान क्यों नहीं हो पाते? वो लड़कियां देवी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे उपदेशक, हमारे जो संत महात्मा, उनको वो प्रेरणा नहीं देते कि तुम देवी बन जाओ, दुर्गा बन जाओ, काली बन जाओ, तुम राम बन जाओ, तुम कृष्ण बन जाओ। कथा सुनाते हैं, कथा सुन के सब हाँ करके, भजन गा के, भजनों में नाच के, ये समझते हैं भगवान प्रसन्न हो गया, आशीर्वाद मिल जाएगा और हमको पुण्य मिल जाएगा, हमारा जीवन सफल हो गया। वर्तमान परिस्थिति में एक कहावत ऐसा भी कहा जाता है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। तो जब बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता और बिगर सोए सपना नहीं दिखता, तो या तो सो सपना देखने के लिए या स्वर्ग देखने के लिए मरो। और यदि आपने जीते ही जी स्वर्ग में जाने का पांडवों की तरह सोच लिया, तो उसके लिए क्या करना होगा? महाभारत। तो महाभारत करने के समय आपको कृष्ण जी की जरूरत पड़ेगी। तब ये कृष्ण कथाएं, ये भागवत कथाएं, ये श्री राम जी की कथाएं, जब उन्होंने रावण मारा था तो पैदल पैदल 14 वर्ष का वनवास भी भोगा था, घर में बैठ के रावण ने मार दिया था। या उन्होंने भी कोई इसमें नहीं लगे थे कि यज्ञ कर लो, गाय दान कर दो, चाहे सोना दान कर दो, चाहे वो राजा के पुत्र थे, सब कर सकते थे। क्यों नहीं किया? क्यों गए जंगल? क्यों मारे राक्षस? उस समय संतों की रक्षा करने की, जो जब राक्षस उनको परेशान करते थे, संतों की जो है तपस्या को भंग करते थे, ऋषि मुनियों के ऊपर आक्रमण करते थे, तब भगवान राम के पास वो गए थे कि हमारी रक्षा करो। तो उनकी रक्षा के लिए राम ने 14 वर्ष का वनवास प्राप्त किया, और उन सब आतताई जितनी भी निरादम शक्तियाँ थीं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ थीं, उन सबको नष्ट किया। रावण ने नहीं मारा था, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर दिया था, और एक ब्रह्मांड के नहीं, 7 ब्रह्मांड की। तो हम ऐसे परम पिता के पुत्र हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम अपने भगवान राम के पुत्र हैं, हम महाकाल के पुत्र हैं, हम विष्णु के पुत्र हैं, हम काली हमारी माता है, दुर्गा हमारी माता है। ऐसो के हम पुत्र होके एक दूसरे का मुंह देखते हैं, वो करेगा वो करेगा, संत महात्मा करेंगे, नेता करेंगे, वो बड़ा ने वो व्यक्ति है वो करेगा। तो एक दूसरे का मुंह देखते देखते ही हमारा सनातन धर्म आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसको कानूनों की ज़रूरत पड़ती है कि कानून से हमारे धर्म की रक्षा हो जाए। अदालतें फैसला देती हैं ये तुम्हारा मंदिर है, अदालतें फैसला देती हैं ये तुम्हारे भगवान हैं। कितनी दयनीय स्थिति है। क्या किसी धर्म के भगवानों को अदालत ने घोषित किया कि ये फलाने धर्म के देवता हैं, ये फलाने धर्म का जो है ये स्थान है, ये उनका जन्म स्थान है? ये कभी विदेश के किसी धर्म के बारे में किसी अदालत ने ऐसे फैसले किए क्या?
विश्व का प्रथम धर्म है सनातन धर्म, ब्रह्मांड का, जिसे स्वयं भगवान ने बनाया है। भगवान ने बनाया इसलिए वो नष्ट कभी नहीं होगा, उसको नष्ट करने और स्वयं नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो कब होंगे? जब सनातनी मैदान में होंगे। वो कब होंगे? जो कट्टर सनातनी हैं, जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, और जो नहीं मानते उनका तो कोई बात ही नहीं है, वो तो है ही दुष्ट, उनका तो अंत होना ही है। और जो मानते हैं उनको कट्टर होना होगा। आज उनकी बहू बेटियां दूसरे धर्म के लोग ले जाते हैं टारगेट करके। आज उनके धर्म के मंदिरों पे हमले होते हैं। आज उनकी, जिनको गाय को वो माता मान के पूजा करते हैं, उनको काट दिया जाता है। हम कानून का इंतज़ार करते हैं, हम प्रशासन का इंतज़ार करते हैं। हम इतने अपाहिज हो गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मैदान में ही लड़ें, अपनी रक्षा मैदान में ही की जाए। उसके लिए हमें इतना जागृत होने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि वो, जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया कि जो मॉनिटर है वो एक पहलवान टाइप लड़का है, तो करता कुछ नहीं है, पर उस पता सब है बच्चों को कि इसकी बात नहीं मानी तो परिणाम क्या आएंगे। तो सनातनी धर्म के अनुयायियों ने कभी भी इस प्रकार का वातावरण नहीं बनाया कि उसको देख के ही आदमी समझ ले कि यार ये कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो परिणाम क्या आ सकते हैं। इसीलिए लोगों में भय नहीं है सनातन धर्मियों के प्रति, क्योंकि उनको पता है ये केवल पूजा पाठ ही करेंगे, ये केवल पाप पुण्य ही देखेंगे, ये केवल जो है भगवान भगवान ही करेंगे, ये भागवत कथा ही सुनेंगे, ये केवल जो है लोगों की सेवा में ही लग रहेंगे। कहीं पानी पिला रहे हैं, प्याऊ खोल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, गाय को चारा दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। इसी को सनातन धर्म का काम समझते हैं। हमारे यहाँ एक और कहावत की जाती है कि धर्म रक्षति। धर्म आपकी रक्षा तब करेगा जब आप धर्म की रक्षा करेंगे। जब आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो आपका वो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा, ऐसे शास्त्रों में कहा है। तो केवल कहने मात्र से कि हम सनातनी हैं आपकी रक्षा नहीं होगी। ना कोई कानून, ना कोई प्रशासन, ना कोई अन्य व्यक्ति जिनकी तरफ आप उम्मीदों से देखते हैं वो आपकी रक्षा करेगा, कभी नहीं। बहुत अच्छे संस्कार डाल दिए लोग, संस्कारों की जी चिंता करते हैं, और अच्छे संस्कार होना चाहिए, अच्छे संस्कार होना चाहिए। अच्छे संस्कार का अर्थ क्या होता है? यही थोड़ी होता है कि बस आपने लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार कर लिया, नमस्कार कर लिया, उनको भोजन करा दिया, उनको घर में बुला लिया, उनके घर चले गए, उनके सुख दुख में खड़े हो गए, ये हो गया अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार का मतलब ये है कि पड़ोस की बेटी को अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति ले गया है या नहीं ले गया, तो उनको तिरछी नज़र से अगर वो देख रहा है या उसको जो है छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी वो हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि पड़ोसी जो आपका सनातनी है उसकी बेटी की तरफ कोई नज़र उठा के देख ले। आपको याद होगा ये सनातन धर्म एक समय इतना मजबूत धर्म था कि लोग इसको देख के, समझ के इससे दूर रहते थे। अरे भाई उनसे मत बोलो,
वो भी हाल कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अनावश्यक रूप से सताओ, अनावश्यक रूप से जो है किसी को दबाओ, ये नहीं है। लेकिन हमारी तरफ कोई नज़र ना उठाए, इसके लिए हम सुरक्षित रहें, इसके लिए मजबूत तो होना ही पड़ेगा। और वो ऐसे नहीं होगा कि जाओ आप जिम चले गए, आप जो है क्लबों में चले गए, अच्छा डांस कर लिया, खूब अच्छे अच्छे जो टीवी में आप हीरो बन गए, कहीं फिल्मों में हीरो बन गए, तो कहीं जो है आपने बहुत अच्छा खेल खेल लिया, या आपने बहुत अच्छा जो है कुछ प्रतिभा अपनी दिखा के कुछ अर्जित कर लिया, पुरस्कार प्राप्त कर लिया, गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया। वो सब एकमात्र दिखावा है। वो आपकी खुशी के लिए हो सकता है, लेकिन इससे सनातन धर्म की खुशी का कुछ नहीं होगा, इससे सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। अब गोल्ड मेडल ले आए पहलवान साहब, क्या साहब इन्होंने जो है वो फ्री स्टाइल में फलाने को पटक दिया, ये साहब जो है बहुत अच्छा खेल खेल के आए हैं, इन्होंने जो है वर्ल्ड कप जीत लिया है, देश का नाम ऊंचा हो गया है। सनातन का क्या हुआ? सनातन का जिस दिन नाम ऊंचा होगा, उस दिन ये देश विश्व गुरु होगा, विश्व में शांति होगी। जिस दिन सनातन का विश्व कप भारत के सनातनी जीतेंगे, अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था अपने यहाँ। युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के बाद पूरे विश्व को एक शक्ति दिखाई थी। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि विश्व के राजा भी उसको मान्यता दें। तो विश्व के राजा मान्यता तब देंगे जब आप कुछ अपना चमत्कार दिखाएंगे। तो चमत्कार दिखाने से अर्थ ये नहीं कि आप किसी को शक्तिशाली बन के दिखाओ, या जो अपनी सेना दिखाओ, या अपना जो हथियार दिखाओ। शक्तिशाली दिखाने के लिए उसको कुछ करने, आपके पिताजी बहुत बुज़ुर्ग होते हैं, 90 साल के होते हैं, लेकिन जो है वो आप उनके नज़रों से डरते हैं। क्यों भैया? उनको तो कौन से पहलवान है वो? कितने कितने गोल्ड मेडल प्राप्त करे उन्होंने पहलवानी में, या उन्होंने किसी को 2 थप्पड़ मारे का जीवन में, फिर क्यों डरते हैं? तो वो डर इसलिए रहता है क्योंकि भले वो 90 साल के हैं, लेकिन उनके पास में चाहे ज्ञान का बल हो, चाहे उनके पास में किसी अन्य प्रकार की कलाबाजी हो, जिसमें आप उनसे पीछे हों, तो आप डरोगे या फिर मान प्रतिष्ठा रखोगे। तो मान प्रतिष्ठा तो तभी हो पाती किसी व्यक्ति की जब उसके पास कोई सामर्थ्य होता है। पिताजी के पास में सामर्थ्य है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, तब आप उनकी सुनते हैं। तब आप ये नहीं देखते कि उम्र क्या है। तो इसी तरीके से हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो लोग हैं, उनको इतना मजबूत और बलवान बनना होगा, ये कोई सिखाएगा नहीं, ये अपने आप में सोचना होगा, अपने आप में करना होगा। कोई आपसे कोई करने नहीं आएगा, कोई आपको सिखाने नहीं आएगा, कोई आपको जो है ये नहीं कहेगा कि तुम बलवान बनो, तुम ये धनुष विद्या सीखो, तुम जो ये सीखो वो सीखो, हथियार बनाना सीखो, हथियार चलाना सीखो, ये कोई नहीं कहेगा। आप अपने घर की, आप अपने परिवार की, आप अपने बच्चों की कैसे रक्षा कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्वयं को सोचना होगा। एक परिवार अगर मजबूत होगा तो उस परिवार से बोलने की किसी पड़ोसी परिवार की हिम्मत नहीं होगी। वो कब होगा? जब वो किसी भी प्रकार से सामर्थ्य हो। वर्तमान में देखो, अगर जैसे अपन देखते हैं कि 3 बातें होना एक प्रकार से अनिवार्य हो जाती है: पर्स, पेपर्स और पर्सनालिटी। यानी आपके पास पर्स में पैसा है तो भी आप मजबूत हैं, पैसा नहीं है, पर्सनालिटी है आपके पास, ऐसा बल है, यार इससे मत बोलो यार, ये तो अब यार कुछ भी कर देगा, ये भाई पर्सनालिटी, या इसका प्रभाव इतना है कि यार ये साला कुछ भी करवा सकता है, पर्सनालिटी। और पेपर्स, पेपर्स मतलब ये है कि आपका प्रचार इतना है कि लोग आपको इतना चाहते हैं, आपको इतना लोग सम्मान देते हैं, तो वो पेपर्स, या आपके पास ऐसा मजबूत लिखा पड़ी है, या ऐसा मजबूत आपके पास अधिकार है कानूनी
तो भी लोग आपसे दूर रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके पास कोई चीज़ तो होना चाहिए, जब आपका चमत्कार जब तक दिखाएंगे नहीं, नमस्कार होगा नहीं। तो सनातनियों की कमी क्या हो रही है? सनातनियों की कमी ये हो रही है कि वो अपने पर्सनल सब कुछ हैं, लेकिन उनसे डरता कोई नहीं है। और डरता क्यों नहीं है? डरने का मतलब किसी को मारना दाड़ना या चमकाना को नहीं है। डरने का मतलब ये है कि लोग उसके बारे में एक बार सोचें कि यार इनसे ठीक रहना होगा। आज घटिया से घटिया आदमी सनातन का मजाक बना देता है, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं होती, उसको लोग वोट दे के जिता लेते हैं। ऐसे घृणित लोग जिनको कोई नज़र उठा के ना देखे, ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले लोग जो सनातन का मजाक उड़ा देते हैं, सनातन को अपमानित कर देते हैं, सनातन को मिटाने की बात कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए इन सनातनियों को, अपनों को, कि हम सब सहन करते हैं। कोई मजाक बना रहा है, हम उस मजाक में शामिल हो जाते हैं। कोई अपमान कर रहा है, हम उस अपमान में शामिल हो जाते हैं। हम उनकी हाँ में हाँ करने लगते हैं। जो अपमान कर रहा है, जो हमारे पिता का अपमान कर रहा है, जो हमारे पिता के द्वारा बनाया गया धर्म और व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हमें यह नहीं लगता शर्म कि हम उसके साथ खड़े होकर अपने ही लोगों को मिटाने में लगे, हमारे धर्मों को मिटाने में लगे हैं, और हम अपने ही धर्म को जो है अपमानित करने में लगे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप सनातनी नहीं हैं। आप अपने आप को सनातनी, और वो मानते भी नहीं होंगे ऐसे जो लोग करते हैं। तो जब वो सनातनी अपने आप को नहीं मानते और सनातन का अपमान करते, तो हम उनका साथ क्यों देते हैं? क्या कभी आपने किसी व्यक्ति की दुकान का बहिष्कार किया? क्या कभी किसी नेता को आपने बहिष्कार किया? क्या कभी किसी शिक्षाविद का आपने बहिष्कार किया? कभी किसी लोगों की घेराबंदी करी? नहीं करी। इसी का परिणाम है कि सनातनी आज घुटता है, पिटता है, अपमानित होता है, और कोई नहीं साथ नहीं देता उसका। साथ इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो खुद ही उसमें शामिल होने का प्रयास करता है, उसका विरोध नहीं करता, चुप रहता है। जरूरी नहीं कि हर बार हथियारों से विरोध हो, प्रतिकार करने के बहुत तरीके हैं। मित्रों, अगर नागों के फन कुचलने हैं तो बातों से नहीं होगा। अगर आपने तक्षक नाग को जिंदा छोड़ दिया तो वो काटेगा जरूर, मारेगा जरूर, क्योंकि उसकी फितरत में बदला। उसको मालूम है कि इन्होंने हमारा खांडव प्रस्थ ले लिया था, वो बदला तो लेंगे। तो बदला लेंगे। ऐसे नागों को बस में करने का क्या तरीका? उनके जहरीले दांत तोड़ दो, उनकी जहर की थैली निकाल दो। और ये नहीं कर सकते तो सांपों को मारने का तरीका ये है कि उनको कुचल दो और जला दो। क्योंकि जलाने के बाद ये हो जाता है कि वो फिर वो, ऐसा कहते हैं सांप जो है 12 साल में भी बदला लेता है। तो जब जलने के बाद में बदला नहीं ले पाता है, क्योंकि उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। जलने के बाद में अपने धर्म में, सनातन धर्म में जलाया इसलिए जाता है आदमी को कि उसकी आत्मा जो है इस संसार से मुक्त हो जाती है। वो दूसरे जन्म में, दूसरे योनि में चला जाता है। और जिन धर्मों में जलाया नहीं जाता है, उनकी आत्माएं भटकती, तो वो अपन देखें कि जो आत्माएं भटकती हैं उनको अपन भूत प्रेत कहते हैं, वो बस सताती है, उनका काम ही है। तो ऐसे इच्छाधारी लोगों को पहचानना, ये मत सोचो कि अरे ये तो अपना वाला था, अरे ये तो फलाना अपना साथी है, अरे अपना पड़ोसी है, अरे अपना काका, अपना दादा है, बाबा है, पड़ोसी ना अंकल है अपना। वो सिर्फ इच्छाधारी है,
और उसके अंदर वही आत्मा बैठी हुई है जो तक्षक नाग के सेना के या उसके वंश के जितने नाग और सांप थे उनकी आत्माएं इनमें घुसी हुई है। वही दुरात्माएं, वही नकारात्मक आत्माएं जो एक मनुष्य शरीर के रूप में घुसी हुई हैं, जो सनातन को मिटाने की, सनातन को नष्ट करने के लिए हमेशा षड्यंत्र और कुछ न कुछ घटनाएं करती रहती हैं। मित्रों, समय बहुत कम बचा है। धर्म ऐसे स्थान पे खड़ा है कि जहाँ पे आपने अगर कुछ करना शुरू किया तो बहुत जल्दी आप विश्व के महान धर्म के अनुयायी कहलाएंगे और आपकी मान प्रतिष्ठा पूरे विश्व में होगी और पूरा विश्व सनातन धर्म को अपनाएगा और यही सनातन धर्म की छत्र छाया में पूरा विश्व शांति स्थापित होता हुआ देखेगा। वो देख रहा है। लेकिन यही समय ऐसा है कि इस समय आपने ये कहा कि दया है, दया कर दो। हमारे धर्म में कहा दया कर दो, अहिंसा करो, हिंसा मत करो। हमारे धर्म में कहा है कि जो है किसी को मत सताओ, किसी को का बुरा मत करो। तो अगर यही पढ़ते रहेंगे और यही करते रहेंगे तो एक जगह ये भी कहा है कि दया ही दुख का कारण है। एक जगह ये भी कहा है कि ऐसी अहिंसा किस काम की जिसमें आप किसी की रक्षा न कर पाए। ऐसी अहिंसा किस काम की जब वो आपके धर्म की रक्षा न कर पाए। ऐसा धर्म किस काम का जो आपकी रक्षा न कर पाए। और ऐसे धर्म के अनुयायी किस काम के जो उस धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। मित्रों, नाग पंचमी दूध पिलाना सिखाती है, लेकिन नागों को पिटारे में बंद करना भी सिखाती है। आपने देखा होगा नागों को जब नाग पंचमी के दिन लेके आते हैं दूध पिलवाने के लिए तो वो पिटारी में बंद रहता है और एक बीन पे नाचता है। तो आपको भी वो बीन बजानी होगी जिससे जहरीले नाग कितने भी हों वो आपके इशारों पर नाचें और उनके दांत निकाल दिए जाएं तो वो काटेंगे भी नहीं। उनकी जहर की थैली निकाल दी जाए तो उनका जहर होगा भी नहीं। आप ये विचार मत करो ये नाग जो है तो सब नाग एक जैसे नहीं होते। कुछ जहरीले होते हैं, कुछ जो है पनीले होते हैं जिनमें जहर नहीं होता। अरे किसी में जहर नहीं होता लेकिन वो पास से निकल जाता है तो आदमी देख के ही मर जाता है। तो वो भी तो एक जहर है। तो आप ये कैटेगरी मत बनाओ कि ये अच्छा सांप, ये बुरा सांप, ये हरा सांप ये अच्छा होता है, ये काला सांप ये जहरीला होता है, ये सफ़ेद सांप बहुत ही सज्जन होता है। ये कैटेगरी आपके बस की नहीं है। आप सांप को सिर्फ सांप ही समझें, आप नाग को सिर्फ नाग समझें। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कोई भेद नहीं किया था। जमुना में कूदे और कालिया नाग जिसके हजारों फन थे उसके सिर पे नाचे थे और वो नाग उसका सिर फूट गया था। उनके जो चरणों से खून बहने लगा था, पूरे सब फन टूट गए थे, त्राहिमाम करने लगा था। तो यदि आप श्री कृष्ण जी को मानते हैं तो कालिया नाग को वश में करना सीखें। यदि आप राम को मानते हैं तो मेघनाथ को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि मेघनाथ भी जो है वो नागों का राजा था और शेषनाग जो थे भगवान लक्ष्मण जी उन्होंने उसको कंट्रोल कर दिया।
तो कहने का मतलब ये है कि हमें नियंत्रण, सनातन को अगर रक्षा करना है तो हर व्यक्ति को खुद ऐसा बनना पड़ेगा कि वो किसी में हिम्मत पैदा ना हो सनातन को कुछ कहने की, उसके खिलाफ कुछ करने की, उसको अपमानित करने की, उसको किसी प्रकार की दुर्घटना करने की, उसको नष्ट करने की किसी में हिम्मत ना हो, ऐसा बोलने की भी हिम्मत ना हो। तो आइए नागपंचमी मनाइए और नागों को नियंत्रण में करिए, ऐसी बीन बजाइए। अभी जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब से वो आए हैं, जब से उन्होंने ऐसी बीन बजाई है कि देश के अंदर के जितने भी जानवर हैं, जहरीले जानवर, सब फन फैला के बाहर उचक रहे हैं, डसने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी सनातन को डसते हैं, कभी देश को डसते हैं, कभी इस संविधान को डसते हैं, कभी इस देश के अस्तित्व को ही डसते हैं। लेकिन उनकी बीन में इतनी ताकत है कि विश्व के बड़े बड़े नाग उनके सामने फन जरूर फैलाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, केवल उनकी बीन पे नाचते हैं। वो भी एक सनातनी है। हमें गर्व होना चाहिए उनके ऊपर कि एक सनातनी ने पूरे विश्व को नचा रखा है। हमें गर्व होना चाहिए ऐसे सनातनियों पे जो विश्व में डंका बजाते हैं, और हमें शर्म होना चाहिए ऐसे सनातनियों पे जो सनातन को मिटाने की, सनातन को अपमानित करने की, सनातन को हंसी उड़ाने वालों की। क्यों? क्योंकि उनको हम दंड नहीं दे पा रहे। तो सनातनियों से एक अनुरोध है कि सनातनी तो वो हैं, लेकिन कट्टर बने। किसी में हिम्मत नहीं हो कि अपने परिवार, अपने धर्म, अपने संस्कृति और अपने अस्तित्व पे कोई उंगली उठा दे या उसके तरफ कोई आगे बढ़े उसको मिटाने के लिए। आज नागपंचमी के इस अवसर पर जो आने वाली है, कुछ समय बचा है नागपंचमी आने में, तो नागपंचमी मनाएं, लेकिन नागों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय करें। यही एक समाधान है, यही एक महाकाल के बेटों का दायित्व है। महाकाल के बेटे हैं इसलिए चुप रहते हैं, लेकिन चुप रहना भी कभी कभी कमजोरी बन जाता है। इसलिए चुप भी रहना है और कुछ करना भी है, शांत भी रहना है। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ तांडव करते हैं तो विश्व के, ब्रह्मांड के सभी जितने भी आतताई हैं, जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं, दृश्य अदृश्य, और जितने भी इस ब्रह्मांड के दुष्ट लोग हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। तो हम उनके बेटे हैं, जितने भी सनातनी, तो हमें भी तांडव करके बताना होगा। तभी हम महाकाल के बेटे कहलाएंगे, तभी हम भगवान भोलेनाथ के सच्चे बेटे कहलाएंगे। जय श्री महाकाल। नमस्कार। आज का इस एपिसोड को देखने के बाद आपके मन में जो भी भाव उठते हैं, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कोई हमारे खिलाफ़ भी ना हो, इसके लिए आप सबसे केवल अनुरोध कर सकते हैं, नहीं तो आपको भी नष्ट होना ही है। तो आप शान की ज़िंदगी जिए या फिर अपमान की मृत्यु को प्राप्त करें, ये आपको तय करना है। अगर आप सनातनी मानते हैं, तो अगर सम्मान से जीना चाहते हैं,
कि आपकी तरफ कोई ना देखे, अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो फिर आगे बढ़ें और विचार करें। इस एपिसोड में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो एक बार पुनः जय श्री महाकाल और ऐसा बोलकर जय श्री महाकाल का उद्घोष करके अपने आप को सनातनी घोषित करें। कट्टर सनातनी, कमज़ोर वाले नहीं कि दान कर दिया, पूजा कर ली, हो गया सनातनी, जय महाकाल बोल दिया। जय श्री महाकाल बोल के आगे बढ़ें और धर्म की रक्षा के लिए आगे खड़े रहें, तभी हम सच्चे सनातनी कहलाएंगे। तो अर्थमित्र न्यूज़ चैनल में आज ये सनातनी बात इसलिए कही क्योंकि हमारा चैनल शोषण मुक्त समाज का दायित्व निभाता है कि शोषण मुक्त समाज कैसे बने, जहाँ उसके साथ जहाँ भी ये शोषण होता है ये अर्थमित्र न्यूज़ चैनल उसको बाहर लाता है। यही काला सच है सनातन धर्म का कि यहाँ सनातनी तो सब हैं लेकिन सनातनी बनने की कोशिश कोई नहीं करता है, और इसीलिए वो जगह जगह हाथ जोड़कर भीख मांगता है, हमारी रक्षा करो, और उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। तो मित्रों, आप विचार करिए, ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए ताकि अन्य सनातनी का भी इसमें उसको कुछ लाभ मिल जाए, हो सकता है कुछ समझ जाए। जय श्री महाकाल।